है, गुलाम ही नहीं निकला। क्या राधिका, फिर से हार गई तुम? अरे गुलाम नहीं था यहाँ पर, याद रखो। हाँ पापा, क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? अरे तुम भी भूलने लगे? हाँ? रुक, मैंने तुझे मेरे डॉक्टर का नंबर देती हूँ, बहुत अच्छा डॉक्टर। राधिका, अरे खेल पे ध्यान दो। क्या हुआ बेटा? क्या है, वंदु थोड़ी नाराज है और यूजुअली ऐसा रिएक्शन वाइफ का तब आता है जब हस्बैंड कोई इंपॉर्टेंट डेट भूल गया हो। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे इंपॉर्टेंट डेट्स की ना लिस्ट बना ली है, मतलब बर्थडे, एनिवर्सरी, वो क्या वुमेन्स डे, समझे? फिर भी पता नहीं चल रहा है कि मैं एग्जैक्टली क्या भूला हूँ। रानी! हाँ? अरे तुम तो जीत गई। मुबारक हो। मर्सी मर्सी। मैं ना मेरी ना भूलने वाली दवाई लेके आती हूँ। हाँ? भूलने वाली दवाई? राजू, ओ तू आके बैठ। हाँ। तू और मैं मेमोरी गेम खेलते हैं। बता तो, बता एक कौन सा पत्ता होगा इसमें? अरे पापा ये छोड़िए ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वंदु क्यों गुस्सा है। आपको पता है? हाँ मुझे पता तो है, लेकिन यू नो, ये रानी साहिबा ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। अगर मैं तुझे बता दूं कि बहू किस वजह से नाराज है, तो मैं राजा से गुलाम बन जाऊंगा। क्या बात है पापा, काश मेरी मेमोरी भी इतनी अच्छी होती। क्या भूल रहा हूं मैं? सोच सोच बेटा सोच, अपनी यादों के वीसीआर को जरा रिवर्स में जाके देख। तूने क्या गड़बड़ मचा रखी है, देख। रिवर्स में ले जाऊं? कल मेरा इंटरव्यू है ना, तो प्रे करो कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। फिर मैं भी काम करूंगी, घर के खर्चों में तुम्हारा हाथ बटाऊंगी, तुम्हें इतना काम नहीं करना पड़ेगा। वंदु के इंटरव्यू के बारे में मैं भूल गया। हेलो हेलो निक। यारा, वाओ, आई मीन तुम्हें कैसे पता कि मेरा कॉल है? इतनी प्यारी आवाज कोई कैसे भूल सकता है? वेट अ सेकेंड, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? नो नो नो, नॉट एट ऑल। मैं तो बस तारीफ कर रहा हूँ। ओह, सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, बट मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो बेफिजूल की तारीफ से खुश हो जाए। ऑलराइट, आई एम आल्सो सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, पर मैं भी उनमें से नहीं हूँ कि मेरे फोन पर आए हर लड़की की बेफिजूल तारीफ करे। हाउ रूड। एनीवेज, मैंने सिर्फ तुम्हें थैंक यू कहने के लिए कॉल किया था। मुझे बस इतना कहना था कि तुम्हारे सेमिनार की वजह से मुझे काफी हेल्प मिली है। एनी टाइम, अगर तुम चाहो तो और भी नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। और कप कॉफी? या श्योर, कल शाम को मिलते हैं पर्ल विल कैफे में। ऑलराइट, टुडे? ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, इट्स नॉट अ डेट, हम प्रोफेशनली मिल रहे हैं। नो नो नो, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? What I meant was, 1 minute. Why am I explaining myself to you? क्योंकि तुमने कहा इट्स अ डेट और फिर कहने लगे कि यू डोंट मीन इट, सो एक्सप्लेन इट। क्योंकि ऐसा कहते हैं अमेरिका में। ओह हेलो, लिसन, अमेरिका में मैं भी रही हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि इट्स अ डेट एंड ऑल। You know what? Now I think तुम सच में अकड़ू हो। तुम्हें बस मजा आता है राय का पहाड़ बनाने में, बेकार में झगड़ा करने में। हाउ डेयर यू। यू नो व्हाट, बहुत ही घटिया आइडिया था तुम्हें कॉल करके थैंक यू बोलने का। अब है ना, मुझे तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फाइन, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं तुम जैसी इगोइस्टिक लेडी से मिलने में। इगोइस्टिक? तुमने मुझे
हेलो हेलो, मेरा कॉल कट कर दिया। तुम होते कौन हो मेरा कॉल कट करने वाले, मिस्टर निकल नॉलेज? मैं कॉल कट करूंगी तुम्हारा, समझे तुम? अंदरानी सुनो, अरे मैं लिखता हूँ ना इस्त्री के कपड़े ना। आई एम सॉरी। क्या मैं तुम्हारी बात सुन नहीं सका? क्या मैं अपने काम में उलझा हुआ था ना? मैं करता हूँ नहीं, टेबल करने में क्या है, तो मेरा ही टेबल। ये कुछ नहीं है, ऐसे ही खुला। देखो, I'll sort it out। माफ कर दो ना प्लीज प्लीज प्लीज, माफ कर दो। भगवान भी एक गलती माफ कर देता है। और दक्कू भाई की भाषा में कहूँ तो तुम तो साक्षात देवी हो। हाँ तो देवी प्लीज माफ कर दो ना। क्या है बंधु, बंधु आइला, मुझे करना पड़ेगा। प्लीज मुझे मेरा प्रोजेक्ट दे दो। आप प्लीज मुझे मेरा प्रोजेक्ट दोगे? दीदी अब प्लीज मुझे मेरा प्रोजेक्ट दो ना। मैंने आपको मेरी सारी चॉकलेट्स दे दी है। आपने आधा तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है ना? आपने शुरू भी नहीं किया। मैं शुरू करूं या तू शुरू करे, बात एक ही है। ले हाँ प्लीज। ये क्या है? वो कहते हैं ना, कुछ अच्छा शुरू करने से पहले मीठा खाना चाहिए। साइड प्लीज। यार दादाजी। हो ट्राई अगेन बेटा, यू विल गेट इट। मम्मी मम्मी हमें बचा लीजिए, अब हमसे नहीं हो पाएगा। राजू क्या कर रहा है? उठ उठ। क्या है? अरे मम्मी प्लीज 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 ये आंदोलन बंद कराइए और वंदू को मनाने का कोई मार्ग बताइए। हाँ दादी, सखी दीदी को भी मनाने का कोई मार्ग बताइए। देखिए मैं क्या बताऊं? हाँ ये तुम लोगों के कर्मों का फल है। राधिका बता दो, बेचारों का दुख देखा नहीं जाता। मैं तो बता दूंगी, तुम लोग सुनोगे क्या? बिल्कुल सुनेंगे। हाँ, प्लीज। पहले ही सुनते ना तो ये हालत नहीं होती तुम लोगों की। नहीं, अब एक एक शब्द ध्यान से सुनेंगे हम। हाँ सुन, ये छोड़ना हेडफोन्स। हाँ दादी जो कह रही है सुन। देखो ये क्या, इतना अंधेरा क्यों है? परम पूजनीय वंदना देवी, हम मूर्ख पुरुष पहले आपकी कही बातें सुनते नहीं है, सुनते हैं तो समझते नहीं है, और फिर जब समझ आती है तो सॉरी सॉरी कहते रहते हैं।
हम सॉरी बोलकर वही गलतियां फिर से दोहराते हैं। इसलिए अब हम सॉरी नहीं कहेंगे, हम थैंक यू कहना चाहते हैं। उसके लिए कृपया अपनी दाईं ओर देखें, वहां पर सास ससुर बैठे आपके। चल 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 चल। डैडी, ये लोग हंस क्यों रहे हैं? एग्जैक्टली मुझे लगा था इस पॉइंट पे इमोशनल होंगे। क्या पता नहीं क्या है, यूथ है। क्या हुआ? अरे यूथ है, ऐसे होना चाहिए। सॉरी। अब क्या? अब क्या करें? अब क्या, प्लान भी सोचना पड़ेगा। ओके, चलो मैं स्टार्ट करता हूं। अभी सुबह की पहली चाय से लेकर बीच रात को मेरे एसिडिटी की दवाई तक, ये सारी चीजें तुम मेरे हाथ में लाकर रखती थी, जिसके लिए मैंने तुम्हें कभी थैंक यू तक नहीं कहा। तो आज उन अनगिनत चीजों के लिए मैं थैंक यू कहता हूं जो तुमने सेल्फलेसली की है, रादर करती हो मेरे लिए, मेरी इस फैमिली के लिए। ओके ओके, अब हम शुरू करते हैं थैंक यू का सिलसिला। सबसे पहले तो ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी मुझे सखी के रूप में। आई नो थैंक यू बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन फिलहाल उससे काम चला लो। उसके बाद में ये दूसरी बड़ी खुशी मुझे थी अथर्व के रूप में। आई कांट थैंक यू इनफ फॉर दिस। फिर ये बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड, इसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ था। ऑफिस का सारा वर्कलोड मैं घर पर लेकर आता था और तुम दिन भर घर का काम करके, बच्चों की देखभाल करके, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर तुम्हारे पीरियड्स भी चल रहे थे। उसके बावजूद, मतलब इतने फिजिकल स्ट्रेन के बाद भी तुम मुझसे कहती थी कि राज चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, और तुम मेरा हाथ बटाती थी। मुझसे कहती थी तुम सो जाओ, ये सारा पेपर वर्क मैं कर लूंगी। और मैं बेवकूफ की तरह ना 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 रहने दो, मैं सो जाता था। तो मुझे चैन की नींद सुलाकर खुद जागने के लिए थैंक यू। याद है दीदी, मेरे असाइनमेंट्स या क्राफ्ट्स या प्रोजेक्ट्स, वो सब आप मुझे कंप्लीट करके देती थी और मुझे हर बार A ग्रेड मिलता था। मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैं पूरी जिंदगी आप पे कितना डिपेंडेंट रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, इतने साल मुझे पास कराने के लिए एंड मुझे फाइनली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए वंस अगेन थैंक यू। हाँ, अब की बार इग्लू बनाने के लिए मुझे A ग्रेड नहीं मिलेगा क्योंकि मैं आपकी जितना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट। आपको क्या लगता है मुझे A ग्रेड मिलेगा? पक्का? पक्का, ओके।
मेरे साथ साथ मेरे मम्मी पापा की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए, उन्हें खुश रखने के लिए थैंक यू। आज यही तो सुनने के लिए तरस गया था मैं, यही तो सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। चलो तुम बोलोगे मैं सुनूंगा, बोलो। तो पहले क्यों नहीं सुन रहे थे? अब इंसान हूं ना, मतलब ठोकर खाकर ही अकल आती है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम ऑल्सो। राजू बेटा, ऐसी भूल हर शादीशुदा मर्द से होती ही है। हमसे भी कई बार हुई, राधिका से पूछो। मैंने हमेशा इसकी बात अनसुनी कर दी। वो क्या होता है ना कि हम ज्यादातर घर वालों से ज्यादा बाहर वालों की बातों पर भरोसा करते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं, पर मैंने भी तो कई बार आपकी बातें अनसुनी कर दी है। हाँ, अब आपने कितनी बार कहा, इन्होंने कितनी बार कहा मुझे वो मेमोरी मेरी शार्प करने के लिए मेमोरी गेम खेलो। मैंने कभी इनकी बात मानी नहीं, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा ना तब मैंने माना। होता है, यही होता है, यही होता है। क्या होता है, हम अपनों की बातें सुनते नहीं है, ना चाहते हुए भी ना, वी जस्ट टेक देम फॉर ग्रांटेड। पर पहले तो ऐसा नहीं होता था ना राज। शादी के पहले तुम बिना कहे ही मेरी सारी बातें समझ जाते थे। फिर अब ऐसा क्या हो गया? मुझे फिर से वो पहले वाला राज चाहिए जो मेरी हर बात सुने, मेरी हर बात समझे। मुझे भी वही राज और वही बंधु वापस चाहिए। याद है जब हम डम शराड्स खेलते थे, तब सारे कपल्स में हम हमेशा अव्वल आते थे। यू नो, कितनी भी डिफिकल्ट फिल्म हो, तुम अपने इशारों से मुझे समझाती ही थी। भले मैं गिव अप कर दूं, लेकिन तुम कभी हार नहीं मानती थी। तो उसी तरह अगर मैं तुम्हारी बात ना समझूं या ना सुनूं, तो तुम ऐसे ऐसे करके चली मत जाना। क्या है, मेरे 200 ग्राम के भेजे में ना, जब तक वो बात अच्छी तरह से घुसती नहीं ना, तब तक तुम समझाते रहना मुझे। ओके ओके। और सखी दीदी, आप भी मम्मी की तरह चुप मत रहो, बिकॉज व्हाट डू आई थिंक इज, जैसे हम लड़कों को गुड लिसनर्स बनने की जरूरत है, वैसे आप लड़कियों को गुड स्पीकर बनने की जरूरत है ना? मतलब ये कि आवाज उठाओ, प्रिंसिपल के पास जाओ और उन्हें समझाओ कि मुझसे अच्छा कल्चरल सेक्रेटरी के लिए कोई नहीं हो सकता। क्या पता वो अपना माइंड चेंज कर ले, यू नेवर नो। यू आर राइट, मैं बात करूंगी। और सुन, तू भी अपने टीचर से बात करना कि तू उन्हें कल तक अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर देगा। बट मैं इतने शॉर्ट टाइम में पूरा प्रोजेक्ट कैसे तैयार करूंगा? एक मिनट, अरे वाह, ये आपने बनाया? कब? पहले से ही बना कर रखा था। वाह वाह वाह। सो डोंट वरी, तुम्हारी दीदी होते हुए तुम्हें हमेशा असाइनमेंट्स में ए ग्रेड ही मिलेगा। यस 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 यस, थैंक यू वेरी मच। आज से मैं गुड लिसनर बनूंगा और आपकी सारी बात मानूंगा और सुनूंगा भी। ओके, गुड बॉय, पकड़। हाँ, हेलो, इवन आई विल बी अ गुड लिसनर। एक मिनट। अरे नहीं, ये थैंक किधर गया? वो सखी दीदी कहाँ से आ गया? एक मिनट। सॉरी। मिल गया। वंदुरानी मिल गया। नहीं, यू वंदुरानी, यू थोड़ी, यू वंदुरानी। डैडी, राजू। हाँ, थैंक वंदुरानी यू। अच्छा, भावनाओं को समझो। सॉरी, क्या है वो, बोलना ही था, सॉरी।
बहुत इमोशनल हो गया माहौल, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अरे डोंट वरी, खाना बनाने कहाँ जा रही हो? खाना इज रेडी। मम्मी की हेल्प से मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है। ओहो, कौन सी स्पेशल डिश भाई? हमारी स्पेशल डिश अंबड़ बटाटा। You know, अरे सुनो, हाँ सुनो, ये अम्बट बटाटा है ना, इसी की वजह से हमारा इंटरव्यू सक्सेसफुल हुआ। कौन सा इंटरव्यू? क्या? राजू हाँ। जरा यहाँ बैठ, मैं बताती हूँ कौन सा इंटरव्यू। अच्छा, कौन सा For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.